ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो उस समय की स्थिति क्या होगी? तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण, अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है।
बाप से श्रीमत ले, आगे बढ़ते रहना है। ठीक। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है, ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? तो बाप बैठ समझाते हैं, ये रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते जो भी सुनते आए हो, जो भी सुनते आए हो, सब भूलो, सब भूलो। मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते वे सब है मैटीरियल यज्ञ। अब यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वे ब्राह्मण तो है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली का पुजारी हो ना सके। तुम पूज्य बनते हो और वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रोंग है। पवित्र है ही सत्युग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो वह रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। अब यह सब है ठगी। इसीलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह भी ये सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते वे चित्र बना देते हैं। अब वहां ऐसे थोड़े ही हो सकता जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। तो बाप कहते मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। अब ये सब है व्यर्थ बातें। वहां राम को तो 4 भाई होते ही नहीं, 4 भाई होते ही नहीं। वहां बच्चा भी तो एक ही होता है। अच्छा, 4 बच्चे कहां से आए? तो बाप कहते मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूं और बताता हूं, तो ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। तो बाप कहते तुम ये जो कसम उठवाते हो ना, वह झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, अब हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना। अब कहते कृष्ण ने गीता सुनाई और हाजिर नाजिर ईश्वर को जानकर बोलना। तो श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, ये नहीं कहते, नहीं कहते ना, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। अब झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। अब एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही है, वही सच्चा है। सत्युग में तो जज आदि होते ही नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात नहीं होती है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहां चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजोतमो में आएंगे। तो हर एक वस्तु जो तुम देखते हो ना, नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है, पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है किसको पता ही नहीं है। तो सदैव 4 भागों में बांटा जाता है।
तो यह भी 4 युग है। तो पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, तो बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है, ना। तो इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, तो अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। तो अभी तुम योग सीखते हो, योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। अब यहाँ पे इस समय थोड़ा आप योग सीखने आए हो, क्या करने आए हो? सम्मुख मुरली सुनने। तो मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। प्यारी लगती है ना सम्मुख मुरली? किस किस को प्यारी लगती है? याद कर रखो, मिस नहीं करना कभी। तो योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की बातें घूमती रहेंगी। अब यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे है, और पढ़ाने वाले को ही याद करना पड़े, तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं है, तो बाकी किसने कहा मन मना भाव? तो तत्व ब्रह्म तो नहीं कह सकता, तत्व भी अपने आप थोड़े कह सकता मन मना भाव। हाँ, ब्रह्म भी नहीं कह सकता मन मना भाव, है ना, ऐसे तो नहीं कह सकता। तो बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। अब कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, कितना आवाज से बोलते थे। उनका लीडर था बापूजी, वे था जिस्मानी बापूजी, ये है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके, तो शिव बाबा तो सबका बाप है ना, तो ब्रह्मा भी बाप है जरूर। परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, तो सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं है। तो यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, समझा? अब ऐसा भी का बाप है, तो बच्चों को कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। तो यहाँ तो अनेक शास्त्र है, और फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो जैसे राधा स्वामी पंथ है ना, राधा स्वामी पंथ। अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, अब राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। अब वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। अब राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। तो छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े ही हुआ। जब छोटेपन में खेल रहे तो उस समय स्वामी थोड़े ही हुआ। अब बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। तो अगर छोटेपन में सगाई भी होती तो उस समय थोड़ा स्वामी हो गया कि सगाई हो गई छोटेपन में, तो इसीलिए वो उसका स्वामी हो गया। अभी तो खेल रहे हैं, स्वामी थोड़ा ही हुआ। कई बार तो वैसे भी छोटेपन में करते हैं सगाई, फिर टूट जाती है, तो स्वामी थोड़ा ही हुआ। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ही ना सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था।
ठीक। अब सत्युग की बातों का ना सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। अब लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, अब नारायण का बर्थ कहाँ, अब ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और बाप कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। अब ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, सुन रहे हो, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, तो वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। और सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, समझा। शिव बाबा सूक्ष्म, शंकर भी सूक्ष्म है, तो दोनों सूक्ष्म है ना, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। और ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तत्व तुम भी तो देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं, जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके, और पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घूसा लग जाता है। आज तो बड़े अच्छे चल रहे हैं और कल माया का घूसा लग पड़ता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, समझा, इसलिए माला बन नहीं सकती। आज बड़े अच्छे और कल घूसा खा के बैठे हैं, इसलिए माला बन नहीं सकती। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है ही नहीं। जिनको बाबा ने 3-4 नंबर दिए, सोचो उनका पुरुषार्थ कितना अच्छा होगा। जो बाबा जब माला बनाने बैठे उनको तीसरा और चौथा नंबर दिया, सोचो कैसा पुरुषार्थ होगा जो तीसरे चौथे नंबर पे उनको रखा। और फिर थोड़े समय के बाद देखा आज है ही नहीं। ये युद्ध का मैदान है ना, कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वे मूंज पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। अगर अनुभवी टीचर ना हो तो वो कैसे समझाएगी कि कैसे अनुभवी बनोगे, क्योंकि खुद अनुभवी होगी तभी तो समझाएगी ना कि ऐसे ऐसे होता है। तो बाप समझाते हैं ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। नई नई आशाएं प्रकट होंगी। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो, घुसे तो अभी पड़ेंगे ना, कि पहले तो घुसा पड़ता नहीं था। तो युद्ध के मैदान में तो अभी आए हो। और वैद्य लोग कहते हैं इस बीमारी से छूटने के लिए ये है दवाई, पर जैसे ही ये दवाई खाओगे तो बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बताते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है।
कहते ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते भल जाओ भक्ति में, खाओ धक्के, जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहां भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती, मिलिट्री वालों को भी मुरली पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिलिट्री को ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं रखो, सब पढ़ते हैं, उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना, मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। तो पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। समझा? गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते किसको पता ही नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवान उवाच, उनका नाम शिव है, परमात्मा है ना। परम अर्थात सुप्रीम, परम धाम में तो रहते हैं ना सब। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, और वह है रचयिता, करण करावनहार। फिर पार्टदारी भी है, इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, आकर क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, तो बाप कहते मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती, अब यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसीलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर सबको तुमको स्वर्गवासी बनाया था। पहले भी बनाया था ना, अब याद आ गया। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का खेल है ना। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। तो जीवन बंद में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है, जनक की बात है ना। तो बाप कहते जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। तो बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूं। 21 जन्मों का तुमको वर्षों देता, फिर भी ओहो माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते, इसीलिए धोखा खाते हैं, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए
श्रीमत लेते रहना है, मुरली रोज जरूर पढ़नी है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। आज का वरदान, अकाल तख्त पर बैठकर, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। आज का स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है।